महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके जन्मदिन पर 22 जुलाई को सेवा गौरव दिन पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सफाई कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा, नौकरी, उद्योगों में आगे बढ़ाने, आईएएस, आईपीएस बनाने परिपत्रकों की अमल बजावनी का काम आगे करते रहेंगे। देखिए, ये कहा है सतीश डागोर जी, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष है सतीश डागोर जी। इन्होंने कहा है, देखिए ग्रामीण वर्ल्ड न्यूज़ पर क्या कहा महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष सतीश डागोर जी ने। ग्रामीण वर्ल्ड न्यूज़ पर देखते रहिए। आज अपन यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजन किया था। क्या निमित्त था ये आयोजन करने और हमारी एक ही ये महाराष्ट्र राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहब इनके जन्मदिन निमित्त 22 जुलाई को एक सेवा गौरव दिन के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें जो सफाई कामगार के बेरोजगार बच्चे हैं, महिला है, उनको स्वयं रोजगार से कैसा जोड़ा जाए उसके लिए ये कार्यक्रम होने जा रहा है। उसमें कई सामग्री वितरण की जा रही है, जैसे ई रिक्शा हो, जैसे सिलाई मशीन हो, विद्यार्थियों को साइकिल हो, अनेक गवर्नमेंट की शासकीय योजना हो, कैसे इस सब चीज को इनको लेके स्वयं रोजगार इनको अपने मूलभूत सुविधा मिले, इसके लिए। नागौर जी, आयोग पहली बार बना है, आप आयोग के अध्यक्ष से पहली बार बने हैं। क्या अपनी बहुत अपेक्षाएं हैं समाज की आपसे, तो क्या बताएंगे आगे समाज को, बच्चों को क्या होना चाहिए इनके लिए, क्या लगता है? देखिए, अभी देखने में ही आया 75 वर्ष में आप समझोगे आजादी के, सफाई कामगार समाज को बहुत सारा लाभ गवर्नमेंट के अच्छे परिपत्रक होने के बावजूद भी, जीआर होने के बावजूद भी आप देखोगे कोई जीआर की अमलबजानी जो कुछ अधिकारी वर्ग रहते हैं वो नहीं कर पाते। तो आज आयोग का यही काम है कि परिपत्रकों को निकाल के उसको कैसे अमलबजानी करना, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। और वही पत्रक के आधार पे आप देखोगे कि लाड पागे हो या मालकी हक हो या आवास हो, इनके आरोग्य हो, कैसा 1993 का हो या 2013 का हो, मैनुअल स्कैनिंग एक्ट हो, ये सब जीआर गवर्नमेंट के बने हुए हैं, लेकिन जीआर की अमलबजानी नहीं हो रही थी। तो अब ये अमलबजानी होना शुरू हो गया है और इनको लाभ मिलना शुरू हो गया। आने वाले समय में ये समाज को कैसा अपन पुनर्वसन हो, कैसे इनके बच्चे एजुकेशन पे जाए, कैसे इनको हम उद्योजक बनाए, इस पे हम कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है आपने को कि इस समाज के बच्चे जो है वो आईएएस, आईपीएस बन सके, एमपीएससी दे सके, उसके लिए अपन क्या आयोग की तरफ से क्या क्या करने वाले? देखिए, आयोग की तरफ से हमने पार्टी को निरंतर पत्र दिया, हमारी मीटिंगें भी हुई कि हम बोलते हैं कि जब बच्चे लोगों को अब जब वो निकलता है एग्जाम का समय, तो इनको जानकारी नहीं रहती, तो समाज कल्याण का कार्य क्या है कि उन सब बच्चों को नियमित जानकारी दे कि उसका योजना चालू हुआ, डेट उनको जानकारी रहती। तो समाज कल्याण अपने घर में बैठ के काम कर रहा है। समाज कल्याण का काम है कि उनके बस्तियों में जाके योजनाओं की जानकारी मिले, जब तो लाभ लेंगे। अब वो हम चाह रहे हैं कि अगर वो वर्गीकरण अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के गाइडलाइन के हिसाब से होगा तो हमारा मानना है कि सफाई कामगार समाज नहीं, अन्य समाज को भी सभी को कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसा मेरी आशा है। आयोग के ओर से जो अभी यानी बच्चे हैं जिनको वारसदान के रूप में नौकरी मिलती है लेकिन उनके प्रमोशन नहीं होते हैं, प्रमोशन लेते नहीं, ऐसे लोगों को आप क्या ये संदेश देंगे कि पढ़े लिखे लोग हैं और वो वही काम कर रहे हैं? नहीं, ये बात हम भी समझा रहे हैं। कई बार ऐसे बहुत सारे लोग तो नहीं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो नहीं ले पाते, क्योंकि सफाई कामगार कई लोग में ऐसा होता है कि लाट पाके सफाई कामगार है तो उसको लाट पाके का लाभ मिलता। अब किसी को अपने वारिस की चिंता रहती, बेटे की चिंता रहती, वैसे कुछ लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी देखने में ही आया शैक्षणिक योग्यता के अनुसार जो 24 का जीआर है 2024 का, उसमें बिल्कुल दिया गया स्पष्ट। अभी आप पूरे महाराष्ट्र भर में खुद ही कई अभियंता, कई लिपिक, ऐसे अनेक प्रकार के जो ऑर्डर है शैक्षणिक योग्यता के अनुसार हम भरते आ रहे हैं और वो ले भी रहे हैं। एक देखा गया है कि अपना जो समाज है या तो नौकरी में है या तो फिर छोटे व्यवसाय में, इनको बड़े उद्योगों में लाने के लिए अपन आयोग की ओर से कुछ मदद करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। और हमने अभी मीटिंग में भी बताया कि जो उद्योग भवन है उसमें बहुत सारी योजना है कि कैसा इनको इंडस्ट्रियल बनाना, कैसे इनको इंडस्ट्री के लिए जमीन दिलाना, कैसे इनको बड़े फैक्ट्री के लिए हमको बहुत सारी चीजें इनको दिलवाना। उसका भी एक कैंप लेके हम अधिकारी वर्ग से कुछ युवा वर्ग निकाल के सेक्शन की इनको ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट की देंगे और उसके बाद ये लोग भी काम करेंगे। मुख्यमंत्री साहब के जन्मदिन के अवसर पर आपने आज ये कैंप रखा है,
किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहिए? बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी, ये पूरी समाज की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामना भी है। वो स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, दीर्घायु रहे, आने वाले समय में और उच्च पदों पे जाए और ये समाज को जैसे वो न्याय दिला रहे हैं, इसके 75 वर्ष में कभी नहीं मिला। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जब से बने और अपने सभी लोग इस समाज के जितने भी नेतागण है, संगठन है, इनको व्यक्तिगत तो जानते भी है और ये समाज के जितने करीब है, इनकी पूरी मूलभूत जो इनको तकलीफ है, ये पहले मुख्यमंत्री जिनको सफाई कामगारों के बारे में एक एक चीज की जानकारी है और उनको सब दुख है, तो इसीलिए वो सब चीजें कर रहे हैं और उसका माध्यम में बन गया वो अलग विषय है। और डागोर जी हमेशा उनके साथ रहेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, पूरी समाज उनके साथ है। कछवा जी, अपन ने बार बार आंदोलन किए, सरकार को कई बार अल्टीमेटम दिए हैं और अभी अपन आजाद मैदान पे जो धरना देने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? साथियों, सबसे पहले महत्व की बात यह है कि 1 अगस्त 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक अनेक राज्यों ने आरक्षण के उपवर्गीकरण को अंजाम दिया है, लेकिन महाराष्ट्र में उपवर्गीकरण की प्रक्रिया जिस तरीके से होना चाहिए था वो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। और हम ये चाहते हैं कि भी महाराष्ट्र के अंदर भी अनुसूचित जाति को जो मिलने वाला 13% आरक्षण है, उस आरक्षण का वर्गीकरण हो जाए और उस वर्गीकरण के तहत हमारा जो समाज है, मेहतर, वाल्मीकि, सुदर्शन, मखियार वंश परंपरा का जो सफाई का काम करने वाला जो समाज है, इसको इसका लाभ मिले, इसको इसका हक मिले, अधिकार मिले। इस दृष्टिकोण से हम माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से यही अनुरोध करते हैं कि भाई जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है उसी के मुताबिक वो आरक्षण का वर्गीकरण करे। और मैं सर्वप्रथम माननीय देवेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जिस तरीके से विधानसभा के अंदर उन्होंने माननीय विजय वडेट्टीवार साहब को जवाब दिए कि भाई आपकी सरकार है, कर्नाटक के अंदर आपकी सरकार है, जब आपकी सरकार ने आरक्षण का वर्गीकरण एज़ पर सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक करे है, तो अगर हम यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगर महाराष्ट्र में अगर उसकी अमलबजावनी करते हैं तो हम क्या गलत करते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं देवेंद्र जी को। अगर देवेंद्र जी ने अगर ये आरक्षण का उपवर्गीकरण अगर ये करते हैं तो निश्चित रूप से अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाला जो 58 समाज है उनको न्याय मिलेगा। और आने वाली 22 जुलाई को जो उनके जन्मदिन के निमित्त में महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय सतीश डागोर जी के प्रयासों से और नागपुर जिले का पूरा प्रशासन के माध्यम से जो एक यानी सेवा गौरव दिवस का जो कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है और उस कार्यक्रम के अंदर समाज के बेरोजगार बच्चों को जो समाज कल्याण के माध्यम से ई रिक्शा देने का जो प्रोविज़न किया है, बेरोजगार महिलाओं को सिलाई मशीन देने का जो प्रोविज़न किया है और जो 10वीं और 12वीं जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं उनको जो साइकिल देने का प्रोविज़न किया है, इसके लिए मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन की ओर से, अपने पूरे समाज की ओर से आदरणीय सतीश जी डागोर इनका तो अभिनंदन करता ही हूँ, लेकिन साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने जो इस कार्यक्रम को करने के लिए जो निधि उपलब्ध करा के दी और अपना जो अमूल्य योगदान दिया है नागपुर के लिए, वो नागपुर के इतिहास में एक अविस्मरणीय छाप रहेंगी। ना भूतो ना भविष्य ना वर्तमान, ये समाज कभी उनके द्वारा किए हुए इस कार्य को भूलेगा नहीं। मैं एक बार फिर से उन्हें जन्मदिन की शुभकामना देता हूं और साथ ही सभी सामाजिक बांधवों से ये अपील करता हूं कि कल आज़ाद मैदान में होने वाला जो धरना प्रदर्शन है उसके अंदर हज़ारों की तादाद में पहुँच के अपनी ताकत, अपनी समाज एकता का परिचय दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय वाल्मीकि।